नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हावी होते अफसरशाही की खबरों के बीच अब भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आईएएस अमित कटारिया के बीच लड़ाई आर पार तक पहुंच चुकी है। लगातार अपने ही सरकार से अपमान झेल रहे बृजमोहन अग्रवाल ने भले ही अनुशासन के डंडे की वजह से सत्ता के अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए हो, लेकिन यही अपमान यदि कोई आईएएस करे तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। चलिए आज इस खबर से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये आईएएस अमित कटारिया, जिसने बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर और दमदार माने जाने वाले नेता की बेइज्जती करने का साहस किया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम न केवल अमित कटारिया और बृजमोहन अग्रवाल के बीच के विवाद का पर्दाफाश करेंगे, बल्कि बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में दबंग आईएएस अफसरों की करतूत क्या है, वे किसके इशारों पे दबंगई कर रहे हैं, यह खेल कब से चल रहा है। चलिए बात करते हैं उस डायलॉग से जिससे बृजमोहन अग्रवाल आहत हो गए और मामला संसद के विशेषाधिकार समिति तक जा पहुंचा। आपको जो करना है कर लीजिए, ये वही शब्द है जो एक आईएएस ने वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जैसे दमदार सांसद को बोलते हुए फोन पटक दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस विवाद को लेकर कई तरह की चर्चा है। कुछ लोग इसे सत्ता में बैठे एक आईएएस अफसर की करतूत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे निजी अस्पतालों से जो वसूली वाला मामला सामने आया था, जिसमें संजय अग्रवाल नामक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुआ था, उसे जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या शायद सरकार में नौकरशाही इतनी बेखौफ हो गई है कि उसके लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई मायने नहीं रखते हैं। और शायद यही वजह है कि सीएम सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद अमित कटारिया बृजमोहन अग्रवाल से बात करने को राजी तो हो गए और उन्होंने खुद जाकर फोन भी लगा दिया, लेकिन शायद अमित कटारिया को यह इतना नागवार गुजरा कि वे फोन लगाकर बृजमोहन अग्रवाल की शिकायतों का समाधान निकालने की बजाय अपनी अकड़ दिखाने लगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद बताया कि स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का रवैया बेहद घमंडी, उपेक्षापूर्ण और अमर्यादित था, और बात खत्म करते करते साफ कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। पहले ही सत्ता के अपमान का घूंट पी रहे बृजमोहन अग्रवाल के लिए यह रवैया किसी झटके से कम नहीं था और इतना नागवार गुजरा की शिकायत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से कर दी गई और औपचारिक रूप से विशेषाधिकार हनन का पत्र भी दे दिया गया। अब इसे पत्र कहें या नोटिस, इस नोटिस लोकसभा के अध्यक्ष कितनी गंभीरता से लेते हैं, अमित कटारिया के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में सब कुछ मोदी शाह को तय करना है। तब बृजमोहन अग्रवाल से मोदी की बैर की खबर किसी से छिपी नहीं है। तब क्या बृजमोहन अग्रवाल के इस शिकायत का कोई मतलब रह जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों 2004-2005 बैच के अधिकारियों का जो जलवा है, मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे राहुल भगत, सुबोध सिंह,
का जो जलवा है वह किसी से छिपा नहीं है। कहा जाता है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, उनकी ही चल रही है और वे तय करते हैं कि किसकी बात सुनी जाए, किसकी नहीं सुनी जाए। ये चर्चा है। हालांकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बात से कभी इंकार भी नहीं किया, लेकिन खबरें मीडिया में बराबर यह चलते रहती है कि ओपी चौधरी की धमक जबरदस्त है। ऐसे में 1 रुपया तनख्वाह लेने को लेकर चर्चा में आए 2004 बैच के इस आईएएस अमित कटारिया को लेकर विवाद नया नहीं। जब वे रायपुर में थे तब भी यह विवाद, उनके साथ विवाद जुड़ा रहा, तब भी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप उन पर लगता रहा। लेकिन अमित कटारिया सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर प्रवास था। इस बस्तर प्रवास के दौरान अमित कटारिया बस्तर के कलेक्टर थे और स्वागत उन्हें ही करना था। वे स्वागत करने पहुंचे, लेकिन नीली टी शर्ट और सनग्लास लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और उनके इस रवैये को लेकर न केवल राज्य में बल्कि केंद्र में भी जबरदस्त हलचल मची और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया। और प्रोटोकॉल के इस उल्लंघन के लिए अमित कटारिया को नोटिस भी दिया गया। स्वाभाविक रूप से इस नोटिस का जवाब से सरकार संतुष्ट हो गई होगी, तभी तो वे उसके बाद भी बड़े बड़े पदों पर रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई। लेकिन छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों या आम लोगों के साथ आईएएस आईपीएस लोगों का रवैया पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी कई तरह की चर्चाएं रही है, खासकर अजीत जोगी के कार्यकाल हो या डॉक्टर रमन सिंह की कार्यकाल हो, दोनों कार्यकाल में अफसरशाही के हावी होने का मामला लगातार गर्माता रहा है। और यही नहीं, भूपेश बघेल की सरकार के दौरान सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर सिंह द्वारा कोविड काल में एक व्यक्ति का कॉलर पकड़ लेने का मामला भी इतना तूल पकड़ा कि रणवीर सिंह को हटाना पड़ गया था। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का अधिकारियों से विवाद का मामला भी नया नहीं। याद कीजिए, एक आईएएस को तो बर्खास्तगी यानी रवानगी कर दी गई थी। तब ऐसे में जब यह मामले को निजी अस्पतालों के वसूली से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्या यह मामला सच में संजय अग्रवाल को बचाने को लेकर कोई खेल था? कहना बड़ा मुश्किल है। यह बात या तो अमित कटारिया बता पाएंगे या बृजमोहन अग्रवाल कि वास्तव में यह मामला इतना विवाद क्यों पकड़ा। क्या जो बताया दिखाया जा रहा है वही मामला है या इसके पीछे की कोई और कहानी। लेकिन सिस्टम पर हावी होते नौकरशाही को लेकर छत्तीसगढ़ इन दिनों चर्चा में है। क्या अमित कटारिया और बृजमोहन अग्रवाल के बीच का यह विवाद अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या बृजमोहन अग्रवाल के साथ जो कुछ हुआ वह सत्ता की वजह से हुआ या उस कलेक्टरी से नेतागिरी तक का सफर करने वाले नेता की वजह से हुआ? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।